My dear ideal students, thank you. Be happy. अब आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस नरेशन में आपका चौथा रूल है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव की हिंदी होती है इच्छा सूचक वाक्य। इसका सेंटेंस हिंदी में जो आता है उसमें इच्छा होती है। इच्छाएं में क्या क्या आता है? श्राप आता है, इच्छा आती है, प्रार्थना आता है, आशीर्वाद, इस तरह से वाक्य दिए होते हैं हिंदी में। रिपोर्टिंग वर्ब के सेड को विश्ड, कर्स्ड, प्रेड, ब्लेस्ड में चेंज करते हैं। जैसे आपको मैं अभी बताया कि ऑप्टेटिव सेंटेंस के जो वर्ड्स होते हैं उन वर्ड्स में आप क्या मिलता है? आशीर्वाद, प्रार्थना, अभिशाप, इस तरह से वाक्य आते हैं। जब इनडायरेक्ट बनाते हैं डायरेक्ट से तो रिपोर्टिंग वर्ब के सेट के स्थान पर इनका यूज करते हैं। किसका? विश्ड, कर्स्ड, प्रेड, ब्लेस्ड। ये आपका हो गया। हिंदी जो सेंटेंस आते हैं इस तरह से, भगवान करें आप दीर्घायु हो, भगवान करें आप दीर्घायु हो। अब इसकी अंग्रेजी क्या होती है? मे यू लीव लॉन्ग, मे यू लीव लॉन्ग। लास्ट में संबोधन चिन्ह दिया होता है। या इम्परेटिव का पहचान, सॉरी ऑप्टेटिव का पहचान हो गया। सेंटेंस के प्रारंभ में दिया होता है। इंग्लिश में जो वाक्य होगा, इसका लक्षण बता रहा हूँ अंग्रेजी में। वाक्य के प्रारंभ में दिया होगा और लास्ट में संबोधन चिन्ह दिया होता है। ऐसे सेंटेंस को देख करके एट वंस यू कैन फाइंड आउट द सेंटेंस इज ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसमें कभी कभी हैप्पी दिवाली, हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी बर्थडे, गुड नाइट, गुड बाय के भी शब्द ऑप्टेटिव सेंटेंस में ही आते हैं। मैं इतना इजीली बता दे रहा हूँ कि आपको कोई भी डाउट न हो सेंटेंस को पॉइंट आउट करने में। बिकॉज अकॉर्डिंग टू सेंटेंस देयर इज रूल ऑफ डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। जब आप सेंटेंस को पॉइंट आउट कर लेंगे, सेंटेंस के प्रकार को खूब पहचान लेंगे, तो आपको इनडायरेक्ट बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए इन द स्टार्टिंग ऑफ द रूल, first of all, I am giving you about the introduction of your chapter, your rules or your sentences. ऑप्टेटिव मीन्स इच्छा सूचक वाक्य। ये हो गया आपका। अब क्या होता है जब इसका इनडायरेक्ट बनाते हैं, तो इनडायरेक्ट बनाने के लिए रिपोर्टिंग वर्ब के सेट टू और ऑब्जेक्ट को रिप्लेस कर देते हैं। यानी जब इनडायरेक्ट बनाएंगे, अब इसका रूल बता रहा हूँ कि जब ऑप्टेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब के सेट टू और ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करके उसके स्थान पर जैसा मीनिंग होता है वैसे क्या लगाते हैं? विच लगाते हैं, प्रेड लगाते हैं, प्रेड लगाते हैं, कर्स्ड लगाते हैं और ब्लेस्ड लगाते हैं। यह कैसे लगाते हैं? अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। ये हो गया। अगला रूल है कामा और इनवर्ट कामा को रिप्लेस करके सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए दैट का यूज करते हैं। दो रूल हो गया। आफ्टर दैट का प्रयोग जब करते हैं तो दैट के बाद अब ये सेंटेंस आपका लिखा है, यहाँ पर मान लीजिए लिखा है कि ही सेड टू मी मे यू लीव लॉन्ग, तो दैट लगा दिए कामा को उठा करके। अब क्या करें? मे लिख देंगे? मे नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ आपको मैं समझा दे रहा हूँ क्वेश्चन से। आफ्टर दैट यूज सब्जेक्ट। दैट सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए दैट का प्रयोग करते हैं। दैट के बाद सब्जेक्ट लिखते हैं। ये नहीं मेरे को माइट में बदल देंगे। जब सब्जेक्ट लिख देते हैं देन तब चेंज में इनटू माइट, तब मेरे को माइट बदलते हैं। इतना प्रक्रिया है आपका। यानी कर्स्ड लगाएंगे, विज लगाएंगे, कामा को जोड़ने के लिए हटा करके दैट लगाएंगे। दैट के बाद क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट के बाद तब मेरे को माइट मिलते हैं। जैसे जैसे प्रक्रिया है स्टेप बाय स्टेप आपको बताने का मैं इसको तरीका समझा दे रहा हूँ और स्पीकिंग भी कर दे रहा हूँ ताकि यू हैव नो एनी प्रॉब्लम टू चेंज इन डायरेक्ट नरेशन।
यहाँ पर नोट लिखा है कि देयर इज नो चेंजिंग इन टेंस। जब मे को माइट बदल देते हैं तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को सेकेंड फॉर्म में नहीं बदलते हैं, ये भी ध्यान रहे, इसलिए नोट यहाँ लिखा है, आपको खूब ध्यान समझ लीजिए। देयर इज नो चेंजिंग इन टेंस, जब मे को माइट बदल देते हैं तो उसमें वर्ब का V1 का V2 में नहीं बदलते हैं। अब एग्जाम्पल देखिए आप, शी सेड टू मी मे गॉड ब्लेस यू। शी सेड टू मी मे गॉड ब्लेस यू। अब यहाँ मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आशीर्वाद दें, तो वह शी मेरे लिए प्रार्थना कर रही है। तो अब यहाँ पर जो नियम लिखवाया गया है आपको कि रिपोर्टिंग वर्ब के सेड टू और ऑब्जेक्ट को हटा करके अकॉर्डिंग टू द मीनिंग ऑफ रिपोर्टेड स्पीच यू कैन यूज हियर प्रेड, ब्लेस्ड, विश्ड। तो अब यहाँ पर क्या दिया, मे गॉड ब्लेस यू, तो क्या करेंगे इसको, शी प्रेड कामा को दैट में। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा, अब गार्ड थर्ड पर्सन हो चेंज, गार्ड का गार्ड लिख देंगे। गार्ड मे का पार्ट क्या होता है, माइट। अब ये लिखा है मे का बोलते हैं माइट ब्लेस, गार्ड माइट ब्लेस यू को कहाँ बोलेंगे, मीन का जगह मी हो जाएगा। इस तरह से आपका यह इनडायरेक्ट हो गया। जैसा जैसा आपको बताया गया है कि प्रेड हो गया, फिर बाद दैट लगाते हैं, दैट के बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखने के बाद तब मे को माइट में बदलते हैं। ये आपका रूल हो गया। इसी तरह से परिवर्तन करते हैं, यह आपको ध्यान से इसको पढ़ लेना चाहिए और यह बहुत इजी होता है। हर एक सेंटेंस आप बना सकते हैं, मतलब कोई सी प्रॉब्लम नहीं होती है, केवल एग्जाम्पल्स होते जाइए। इसमें प्रार्थना था इसलिए प्रेड हो गया, जहाँ कर्स होगा वहाँ पर जहाँ कर्स्ड हो जाएगा, जहाँ पर आशीर्वाद वहाँ पर ब्लेस्ड हो जाएगा। बाकी रूल यही होता है। अब इसमें कुछ अलग से नियम होते हैं, आपको मैं बता दूं कि जब रिपोर्टेड स्पीच में गुड बाई और गुड नाइट दिया होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सेड के स्थान पर क्या प्रयोग करते हैं, बेड का। यह अलग से रूल होता है। गुड नाइट गुड बाई दिया होता है तो बेड के सेड के स्थान पर क्या करते हैं, बेड का प्रयोग करते हैं। और बाकी रूल वही होते हैं जितना नियम आप जानते हैं। लेकिन जब गुड मॉर्निंग दिया होता है, हैप्पी दिवाली दिया होता है, हैप्पी क्रिसमस दिया होता है, हैप्पी बर्थडे दिया होता है, तो सेड के स्थान पर विच का यूज़ करते हैं। सेड के स्थान क्या करते हैं, विच का यूज़ करते हैं। अब यहाँ एग्जाम्पल लिखा है, ही सेड गुड नाइट रवि हाउ आर यू। ही सेड गुड नाइट रवि हाउ आर यू। अब यहाँ पर ही सेड सब्जेक्ट है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है आपका। एक है गुड नाइट, ये रिपोर्टेड स्पीच है। रवि कामा के बाद रवि है ना, ये नियम आपको कहा जा चुका है। कामा के बाद यदि कोई नाउन आता है रिपोर्टेड स्पीच में, दैट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। तो इसका जब आंसर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ही बेड गुड नाइट टू, टू रवि, ऐसे बना सकते हैं। एक सेंटेंस हो गया। अब फिर इसी में दिया है हाउ आर यू, अब ये इंट्रोगेटिव हो गया, ये कंबाइन दो, इसमें दो ऑप्टेटिव भी है और इंट्रोगेटिव भी है। तो ये आपका नियम हो गया ऑप्टेटिव का। अब रवि का ही सेड वो कर रहा है कि हाउ आर, तुम कैसे हो, तो प्रश्न पूछता है ना, तो यहाँ लिख सकते हो एंड आस्क्ड, एंड आस्क्ड हाउ। अब वह जो रूल होता है इंट्रोगेटिव का, हाउ के बाद सेंटेंस को असर्टिव बनाते हैं। हाउ यू कहाँ बदलेंगे, रब, जैसे जानते हो कि रवि ऑब्जेक्ट है, यू को बदलेंगे रवि की जगह ही, हाउ ही, प्रेजेंट टेंस को पास्ट टेंस में हाउ ही वाज, ऐसे हो सकता है। यहाँ जो आपको बताया गया है, ही बेड गुड नाइट रवि टू रवि, इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ही बेड रवि गुड नाइट, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ही बेड रवि गुड नाइट, ऐसे भी लिख सकते हैं आ करके। ही वेड रवि गुड नाइट एंड आस्क्ड हाउ ही वाज। इन दिस वे इट इज द रूल ऑफ योर डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, you should know about it. Thank you.